हेलो गाइज, गुड इवनिंग। देखिए शाम का 5:30 हो गया है। मैं आप लोगों के सामने पेश हो चुकी हूँ, अपना वीडियो लेके आ रही हूँ। होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी फैमिली के साथ हमेशा मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। और देखिए लखनऊ में बहुत गर्मी हो रही है, फ़ैन की आवाज़ भी आ रही होगी, तो फ़ैन नहीं चलाएंगे तो फिर मुझे पसीने छूटेंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ अपने देश की नारियों के प्रति, जो लेडीज़ हैं उनके प्रति मैं बात करने आई हूँ कि कैसा आज हमारे देश में, आज हमारे समाज में औरतों को पता नहीं क्या होता जा रहा है। लेडीज़ों को वो अपना अच्छा खासा घर छोड़कर दूसरे जेंट्स के साथ, दूसरे मर्दों के साथ शादियाँ रचा रही हैं। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3, किसी के 4, तो घर छोड़ के अपना घर बर्बाद करके तो चली जा रही हैं तलाक लेके, और बच्चों को छोड़ के या बच्चों को लेके जा रही। इसी विषय में मैं बात करना चाहती हूँ। इतना घोरी कलयुग आ गया, पहले का ये ज़माना नहीं था। हमारे मम्मी पापा, दादा दादी काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल भी किया होता था, साथ में जॉइंट फैमिली में रहते थे, सारे काम भी करते थे। कभी ऐसा नहीं सुनने में आया कि वो दूसरे के साथ शादी कर रही है, भाग गई। आज की नारियों को समझ में नहीं आता क्या हो गया है, घर छोड़ के दूसरी शादियां कर रही हैं। यूट्यूब में भी कई लोग ऐसे हैं, लेडीज़ हैं और जेंट्स, जो ऐसा कर रहे हैं, पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, समाज को, पूरा समाज में गंद फैला रहे हैं। बच्चे इससे क्या सीख लेंगे? बच्चे भी देखते हैं और चैनलों में भी आता है और न्यूज़ों में भी आता है। देखिए पाकिस्तान से जो आई सीमा हैदर, वो भी अपने 3-3, 4-4 बच्चे लेके, यहाँ से भी एक अंजू है, वो भी गई पाकिस्तान में अपने बच्चे पूरी फैमिली छोड़ के। ऐसे केस बहुत से हैं। कितनी अंजू, कितनी ही होंगी सीमा हैदर, तो ऐसा कर रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना घर छोड़ के दूसरे के साथ शादी नहीं करना चाहिए। अपना घर बर्बाद मत करिए, मैं तो यही कहती हूँ। देखिए जिससे आपने प्यार किया है, आप उनके साथ रहते हैं, चाहे आपकी लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज है आप लोगों की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके भी बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, हर चीज़ में मतलब हस्बैंड कितना वो करते हैं आप लोगों के लिए, ऑफिस जाते हैं, कमाते हैं, हर चीज़ आपकी इच्छा पूरी करते हैं, उफ तक नहीं बोलते हैं। कई तो जेंट्स भी ख़राब होते हैं, लेडीज़ें भी। आजकल की तो लेडीज़ें सबसे आगे जा रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं। वो आजकल जो रिलेशनशिप चला हुआ है ना, जो सरकार ने ये सब छूट दे रखी है, ये वेस्टर्न है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता था इंडिया में, तो ये छूट दे रखी है। जो रिलेशनशिप का जो फंडा अपना रहे हैं लोग, बहुत गंदा है। ये फंडा ही गलत है। लड़कियां भी रिलेशनशिप में रहती हैं, औरतें तो छोड़ के जा रही हैं। किसी ने कुछ मीठी बातें कर ली, अपने हस्बैंड को भी छोड़ के चली जा रही हैं, बच्चों को साथ ले जा रही हैं, बच्चों को छोड़ दे रही हैं। ये बहुत गलत किया सरकार ने। जो रिलेशनशिप ये वेस्टर्न की तरकीब है या वेस्टर्न का कल्चर अपनाया है, बहुत गंदा है। इसी के वजह से औरतें बिगड़ती जा रही हैं, औरतें तो ज़्यादा ही बिगड़ी हुई हैं। अभी जेंट्स कम है, छोड़ के जो जा रही हैं, तलाक दे रही है, लड़ाई झगड़ा। सोशल मीडिया में देखो कितने लोग रोते हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स बहुत परेशान हैं। सब यही दिखाते हैं। सोशल मीडिया में नेगेटिविटी ज़्यादा फैली हुई है, नेगेटिविटी ही देखते हैं लोग। देख के हर कोई ऐसा कर रहा है। कोई फेसबुकिया प्यार है, कोई व्हाट्सअपिया प्यार है, कोई यूट्यूबरिया प्यार है जितने चैनल है सबके प्यार है, और वो भाग जाती। एक दिन का प्यार होता है, वो घर छोड़ के चली जाती है, लड़कियां हैं चाहे औरत हैं। जो पेरेंट्स ने उनको पाला होता है 20-25 साल, वो सारी चीज़ें भूल के, जो हमारे पेरेंट्स ने किया है, ये सब उनको याद नहीं आता है। कोई भी लड़के के साथ भाग जाती हैं वो, और अपने पेरेंट्सों की इज्जत उछाल के चली जाती है, लात मार के भाग जाती है। ये सारी चीज़ें गलत हैं। अभी पहाड़ों से भी मैंने न्यूज़ सुनी थी, काफ़ी पहाड़ों में न्यूज़ है, 11-12 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। वो पढ़ने जाती हैं, पढ़ाते थे उनके पेरेंट्स, और पता नहीं कहाँ भाग जा रही हैं। पेरेंट्स लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, वो
पुलिस में कंप्लेन भी नहीं करते हैं। उनको अपनी इज्जत का डर लगा रहता है। वो कहते हैं हमारी नाक काट के तो चली गई है, अब हम कोई कंप्लेन हम कुछ भी नहीं करेंगे। वो चुपचाप बैठे रहते हैं। वो कहते हैं ये लड़की ऐसी थी, भाग गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और बहुत उनको दुख होता है। वो कहाँ गायब हो रही है, वो कहाँ चली जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। पहाड़ों में पता नहीं चल रहा, उनको बहला फुसला कर ले जा रहे हैं। उनको भी तो अक्ल होनी चाहिए। बाहर से लोग आते हैं वहाँ पे बिज़नेस करने के लिए, शहर के लोग चाहे प्लेन्स के लोग, पहाड़ों में सीधी सादी लड़कियों को भी बहला के वो सपने दिखाते हैं कि हम आपकी जॉब लगा देंगे या आपको एक्टर बना देंगे कुछ को। तो इतने सपने दिखाते हैं तो वो घर छोड़ कर भाग जाती है। माता पिता को हवा भी नहीं लगती है, उनकी इज्जत उछाल के चली जाती है। और बेचारे माता पिता सर पीट के रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हाथ मल के रह जाते हैं। वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। उनसे कितना ही कहेंगे तो वो नहीं करेंगे, कहेंगे छोड़ो जाने दो, वो चली गई, भाग गई है, उसने हमारी नाक काट दी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल की जो न्यू जनरेशन आ रही है, लड़कियां हैं लड़के हैं, वो टीनेजर में आती हैं तो उनको सपने और ये सारी चीज़ें, अट्रैक्शन जो होता है प्यार का, कुछ नहीं होता है। थोड़े दिन का घुमार होता है, थोड़े दिन का प्यार होता है। उसके बाद जब उनको होश आती है तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो फिर वो पछताते रहते हैं और दर दर की ठोकरें वो खाते हैं। तब उनको माता पिता और सारी घर वाले याद आते हैं। लास्ट टाइम में उनको फिर घर वाले, फिर वो रोडों में भटकती हैं और रोती हैं, सर पीटती हैं, फिर कंप्लेन करती है वो सारा समय, सारी उम्र उनकी ऐसी ही जाती है। कंप्लेन करते, रोते, रगड़ते, सब ऐसी ही जाती है। इसलिए पहले ही समझ लेना चाहिए सब 2 दिन का होता है। टीनेजर में तो लड़कियां लड़के ज़्यादा ही बिगड़ते हैं। तो उनको पेरेंट्स ने उनको समझाना चाहिए ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, बस 2-4 दिन का होता है। जो माता पिता पालते हैं उनका प्यार देखो, कितने प्यार से पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। बाद में लड़कियां ठोकर मार के चली जाती हैं, अपने पेरेंट्स की इज्जत उछाल के चली जाती हैं। अब लड़कियों की तो क्या बात कहें, औरतें तो और आगे जा रही हैं, बच्चों को छोड़ दे रही हैं, 4-4, 5-5 बच्चे को छोड़ के भाग जा रही है। फिर आ रही है तो वहाँ पर जा कर के जिसकी जहाँ भी जाती हैं इधर उधर भाग जाती, फिर वापस लौट के आती हैं तो उसका जो पहला हस्बैंड होता है वो नहीं रखता है। फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई शुरू होती, फिर रोते रहते हैं, फिर कंप्लेन में कंप्लेन, फिर कुछ नहीं होता, उनकी ज़िंदगी बर्बाद है। औरतों की तो इतनी ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या उनको चस्का चढ़ा हुआ है, क्या शौक़ है, भाग जा रही है, दूसरी शादी कर ले रही है, डाइवोर्स कर ले रही है। और हस्बैंड भी परेशान हो रहे हैं, हस्बैंड भी परेशान, बच्चे भी परेशान। और 50% लोग अच्छे हैं, लेडीज भी, जेंट्स भी। 50% लोग तो जेंट्स भी ऐसी हैं जो दूसरों का घर बर्बाद करते हैं। वो नहीं, जेंट्स भी ये नहीं सोचता कि वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, हमको ये सब नहीं करना चाहिए, किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। सारे जो भी कर्म करेंगे यहीं पे मिलता है, एंड टाइम में फल ज़रूर मिलता है। जैसे कर्म करते हैं तो यहीं पे सब भगवान यहीं पे फल देता है। उस समय तो उनको मज़ा आता है, भाग जाती हैं और ऐश करती हैं। सारी चीज़ें गलत हैं। इतना हो रहा है, इतना समाज ही ख़राब हो गया। पहले ऐसा नहीं था, अब तो आए दिन देखो वो भाग गई, ये भाग गया, उसने अपना घर ऐसे बर्बाद कर दिया, उसने डाइवोर्स दे दिया, उसका हस्बैंड छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा मिलजुल के कभी उन्होंने रहना नहीं सीखा। छोटी छोटी बातों में जो लड़ाई झगड़ा करता है तो ऐसे ही हाल होता है। फिर वो ढूंढ लेती हैं और वो फिर चली जाती हैं। उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम कैसे बाहर जाएंगे, हम कैसे मुंह दिखाएंगे। कोई चीज़ की उनको इज्जत की परवाह ही नहीं है, किसी की भी, अपनी तो क्या अपने घर वालों की भी इज्जत उनको परवाह नहीं है। मैं तो ये लेडीज़ों से कहती हूँ, आप लोग अभी भी समय है, संभल जाइए। ये कुछ नहीं होता। आपकी शादी होगी, चाहे अरेंज मैरिज हुई है, चाहे लव मैरिज हुई है, आप मिलजुल के रहिए साथ में और कंप्रोमाइज़ करिए। क्या है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता बात करिए, सॉल्व करिए और सोशल मीडिया में ना उछालिए। हर कोई यही उछाल रहा है, हर कोई यही दिखा रहा है, तो बच्चे भी देखते हैं सोशल मीडिया में, यही वो क्या सीखेंगे, यही सब सीखेंगे कि भैया भाग जाना है, हम भी भागेंगे, हम भी 1 शादी करेंगे, 2 शादी करेंगे, 3 शादी करेंगे, बस फिर हम भागते रहेंगे। अच्छी चीज़ें अच्छी चीज़ें सिखाओ सोशल मीडिया में, अच्छी चीज़ें दिखाओ। सारी चीज़ें नेगेटिव दिखाई जाती हैं, लोग नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। पॉजिटिव वीडियो जो बनाते हैं वो नहीं देखते हैं, उनको उसमें ही मज़ा आता है। या तो किसी की घर की लड़ाइयाँ उनको पसंद आती है, लड़ाइयाँ भी खूब चलती हैं सोशल मीडिया में, ये सब बहुत चल रहा है। मुझे तो बिल्कुल बेकार लगता है ये सारी चीज़ें। ना तो मैं वीडियो बनाती हूँ, आज मैंने कहा थोड़ा ये वीडियो बना दें। बहुत लेडीज़ों को तो अपनी आँख खोलने की ज़रूरत है, बिल्कुल वो अंधी हो चुकी हैं।
बिल्कुल अंधी हो चुकी है, उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। 2 दिन का प्यार है, खुमार है, नशा है 2 दिन का। जो नशा होता है ना, जो लोग नशा करते हैं, आदी हो जाते हैं, फिर वो जब उनका नशा उतरता है तो तब उनको होश आता है, तब वो कहता है अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपना घर बर्बाद कर दिया, अपने बच्चे छोड़ दिया, अब तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। ऐसे होता है। और लड़कियां भी जो जा रही हैं, भाग रही हैं पहाड़ों से, उनका भी ऐसे ही यही बुरा हाल होगा। जिसके साथ भी भाग रही है, थोड़ा दिन वो इधर उधर जाएंगे, ऐश करेंगे, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे आप लोगों को पता ही है। कई लोग तो ऐसे तो कोठे में बैठा देते हैं, उनसे धंधा करवाते हैं, बहुत बुरा उनका हाल होता है। इसलिए लड़कियों को भी संभल के चलना चाहिए। कुछ नहीं, पढ़ लिख जाइए और अपना स्टैंड हो जाइए, कमाइए और अच्छा अपनी ज़िंदगी बनाइए, अपनी लाइफ को अच्छा सा जिए और गलत नेगेटिविटी कोई आपको बता रहा है, ये सारी चीज़ों से दूर रहिए। मैं तो इतना अचंभित हो जाती हूँ, ये सारे कभी मेरे सामने पड़ता है, चाहे सोशल मीडिया में है, चाहे न्यूज़ में है, देखती हूँ ये औरतों को हो क्या गया है, कुछ समझ में नहीं आता। ये बहुत बर्बाद हो चुकी है। एंड टाइम में इनको ज़रूर फल मिलेगा, फिर लौट के जहाँ वो आ भी नहीं पाएंगी। ना धोबी का कुत्ता कहते हैं ना, घर का ना घाट का, वो कहीं की नहीं रहेंगी। उनको अभी सोचने समझने की बहुत ज़रूरत है। वो जेंट्सों को भी जो दूसरे का घर बर्बाद करते हैं, उनको पता होता है वो शादीशुदा है, लेडीज़ को भी पता होता है उसके बच्चे शादीशुदा है, तब भी उसको बहला फुसला के और ये लोग शादी कर लेते हैं। दूसरी के बात तीसरी, और वो भी जो छोड़ देगा, जो दूसरे के साथ जाते हैं, वो भी यही समझेगा भाई ये तो अपने हस्बैंड को छोड़ के आ गई है, कल परसों मुझे भी छोड़ देगी, तो मैं ही इसको पहले छोड़ दूँ, तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। दर दर की ठोकरें खाती हैं ऐसी औरतें। और क्या बताएं, हमारा देश इतना गंदा कर दिया, इतना समाज गंदा कर दिया, भारत देश का नाम डुबाने में लगी हैं ये औरतें। अक्ल नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है इनकी। अक्ल जो है घास चरने गई है, अक्ल के आमलेट हैं लेडीज़ हैं, जेंट्स भी, जो सबके लिए कह रही हूँ, मैं भी लेडीज़ हूँ, पर जो इस तरह की लेडीज़ें होती हैं बोलना पड़ता है। जेंट्स भी इसी तरह के हैं, लेडीज़ें भी ऐसी हैं। 50% लोग अच्छी हैं, लेडीज़ें बहुत अच्छी हैं, अच्छे वीडियो बनाती हैं, अच्छा अपना घर भी देखती हैं, जॉब भी करती, बच्चे भी संभालती हैं, सब कुछ करती, वो अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाती हैं। कई औरतें का दिमाग में पता नहीं क्या फितूर चढ़ा रहता है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। लाइन से इनको खड़ा करो, 2-2 चांटे मारो, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा आतंक, जैसे कि आतंकवादी की तरह इन्होंने आतंक मचा रखा है। जहाँ देखो, न्यूज़ में देखो, सोशल मीडिया में, आए दिन मार धाड़, आए दिन लड़ाई झगड़ा, आए दिन आज ऐसा हो रहा, देरानी में झगड़ा, इसका झगड़ा, घर का झगड़ा, मियाँ बीवी का झगड़ा, वो भागा, हस्बैंड भागा, बीवी भागी, यही सुनने को मिलता है। दिमाग ख़राब हो जाता है सुन के। अच्छी बातें सुननी चाहिए और नेगेटिविटी तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं देखनी चाहिए। जो पॉजिटिव बना रहे हैं, जो अच्छी वीडियो बना रहे हैं, उन्हीं को देखना चाहिए। और जो लोग ऐसे देखते हैं उनका दिमाग भी वैसी हो जाता है। कहते हैं ना, फिर जैसी सोबत होती है, जैसी संगत होती है, आदमी के फिर वैसे विचार आते हैं। मैं तो बहुत कम इन चीज़ों से, सारी चीज़ों से दूर रहती हूँ, अपने काम करती हूँ। 1-2 सामने आगे देखते हैं न्यूज़ में, अभी ऐसा मतलब हो गया है, पूरी दुनिया, पूरा समाज ही खराब डाला है लेडीज़ों ने, लड़कियों ने भी, लड़कों ने भी, आदमी ने भी। कुछ नहीं है उनकी, बस 2 दिन की है, उसके बाद फिर छोड़ देना है। तो यही मेरा मोटिवेशनली समझिए ये वीडियो मैं बनाई हूँ। मुझे अपनी भड़ास भी निकालनी थी, मैं इसी में निकालती हूँ, और किसी तो हम बोल नहीं सकते हैं। आप लोगों को ही बता रहे हैं, आप लोगों से बात करके मैं अपना पूरा निकाल देती हूँ। तो कैसा लगा बताइएगा मेरा वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, आपसे कह रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो एकदम साफ़ सुथरी आती हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है मेरी वीडियो में, हर चीज़ आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी माइंड होगा आप लोगों का। ओके, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस फॉर यू वॉचिंग।